हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो यह वीडियो जो है सो हमारे सीटेट वालों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें जो है हमारा जो ईवीएस यानी पर्यावरण हम में जो इसका जो शिक्षण शास्त्र है उसमें जो हमारा पर्यावरण अध्ययन के ऊपर पूछे जाने वाले जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। जो हमारा जो इसमें सीटेट, देखिए पहला क्वेश्चन है जो सीटेट जून 2011 में पूछा गया है। उसके बाद सीटेट नवंबर 2012 में जो है हमारा ऐसा दूसरा क्वेश्चन है। इसी प्रकार जो है हम सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो कभी ना कभी सीटेट में पूछा ही गया हो। तो चलिए चलते हैं। अगर आप हमारे साथ नए बने हो तो जो आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप वीडियो देख रहे हो और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक करो और एक कमेंट भी जरूर करना। अब देखिए, हाँ, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। अब प्राथमिक स्तर पर जो है सो पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। पहला, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं को बोझ डालना। देखिए यहाँ पे जो है सो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर, तो बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। दूसरा, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों का आत्मसात करना। तीसरा, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के विषय में उत्सुकता जगाना। चौथा, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाओं करवाना जो संज्ञानात्मक और मंच चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। मैं एक बात इसमें बता दूं, जो कहीं पे अगर बोझ का बात आ जाए, रटन प्रणाली का बात आ जाए, या आपको ऐसा आ जाए केवल सिर्फ ओनली जो यही आंसर होगा, तो वो सब जो है ना ज़्यादातर गलत ही क्वेश्चन होते थे। इसमें देखिए यहाँ पे क्या आता है, बोझ की बात आती है। और हमारा जो शिक्षा जो नीति है जो हमारा कहता है जो उसमें बच्चों को इस प्रकार पढ़ाना चाहिए कि शिक्षा उस पर बोझ ना लगे। तो उसमें क्या है, इसमें जो पहले ही अगर आप बोझ डाल दीजिएगा प्राथमिक स्तर पर तो क्या होगा, बच्चा फिर पढ़ाई से भागने लगा। तो इसका क्या है, जो नहीं होना चाहिए अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए। तो पहला इसका 36 का पहला हो जाएगा। उसका 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों के कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। ए, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। दूसरा, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। तीसरा, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं संस्कृति विविधताओं को ध्यान रखने में। चौथा, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, यानी स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। जहाँ पे कल्पना, खोज की प्रवृत्ति सब हुई ना, यानी जहाँ पे बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता है, सक्रियता दिखाता है, वो ज़्यादातर राइट आंसर होता है। 38, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही जीवन के प्रति परिचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषता में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता पूरा नहीं करती। अब जो है इसमें जो पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या क्या करती है, जो है सो बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और जो है सो विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषता में कौन सी उपयुक्त आवश्यकता जो पूरी नहीं करती है, जो पाठचर्या पर्यावरण की वो कौन सी जो है आवश्यकता पूरी नहीं करती। ए, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। दूसरा, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्यों को बढ़ावा देती है। तीसरा, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। चौथा, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपका दूसरा हो जाएगा, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। 39वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों को कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। अब जो है सो पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, जो उद्देश्य नहीं हुआ वो। तो पहला है शिक्षार्थियों को कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता योग्यता का बढ़ावा देना। दूसरा है विषय में रुचि का विकास करना। तीसरा, नृत्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। चौथा, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो इसका जो होगा ना वो थर्ड होगा, क्योंकि इसमें भी जो है कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता है, तो हमारा पाठचर्या इस आधार पर ही बना है जिसमें बच्चा सृजनशील हो, बच्चों की रुचि जगे। और चौथा है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा के साथ, यानी बच्चों को किस प्रकार आनंद और मजा के साथ पढ़े। तो ये तीनों सही है, लेकिन तीसरा जो है सो गलत है। 40 नंबर है, जो हमारा जो निम्नलिखित में से कहाँ गए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। अब मैं जो कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। ए, उसे शिक्षार्थियों के लिए मानसिक स्तर पर अनुकूल होना चाहिए। दूसरा, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल लेस करना चाहिए। तीसरा, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को
उत्पन्न करना चाहिए। चौथा, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाए। ये तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका दूसरा हो जाएगा। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल लेस करना चाहिए। उसके बाद 41 नंबर है, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में पर्यावरण अध्ययन की उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया। तो ए, अधिक संख्या में अभ्यास और प्रश्नों को शामिल करने के लिए। दूसरा, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। तीसरा, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। चौथा, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो 41 का जो राइट आंसर है ना वो थर्ड हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा? थर्ड, यानी चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। 42 नंबर है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है करके देखो। एक खंड है करके देखो, इसका उद्देश्य क्या है बच्चों में? तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो है ना सब विभिन्न प्रकरण में एक खंड ऐसा भी रहता है जो उसमें लिखा है करके देखो, उन्हें करके सीखने के लिए। तो उसका क्या उद्देश्य है, वो क्यों शामिल किया गया है? जिसका उद्देश्य, तो पहला है घर में शिक्षार्थियों को व्यक्त करना। दूसरा, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। तीसरा, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। चौथा, वैज्ञानिक शब्दावली और परिभाषाएं सिखाना। तो 42 का जो राइट आंसर है ना वो मतलब बच्चे खुद करके देखते हैं, यानी प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करते हैं। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका आगे बढ़ते हैं हम। 43 है हमारा, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें? यह सुझाव दिया गया है कि हम इस खंड में शामिल प्रश्नों को उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि पहला, यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। दूसरा, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते हैं। तीसरा, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। चौथा, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो 43 का जो सबसे सटीक आंसर है वो चौथा है। इसमें आपको इस प्रकार ढूंढना रहता है जो कौन सा आंसर जो है ना सटीक बैठ रहा है, ज़्यादा सही कौन सा आंसर है, तो इसमें चौथा है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। ए, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना है। दूसरा, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना है। तीसरा, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। चौथा, पाठों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना है। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठचर्या होना चाहिए। एक अच्छी ईवीएस पाठचर्या कैसी होनी चाहिए? तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। क्या हो जाएगा? अपने आसपास के खोजने का अवसर, यानी खोज की प्रवृत्ति होगी, तो राइट आंसर होगी वही। उसका 45 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। दूसरा, अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तीसरा, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय में बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। चौथा, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, यानी इसका क्या हो जाएगा? कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय में बाहर के जीवन से संबंधित करने की सहायता करना। बाहर के जीवन से जो जोड़ेगा वो एक अच्छा पाठचर्या होगा। 46 नंबर है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों सम्मिलित करने का कारण है। ए, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। दूसरा, विषय के अधिगम में अमोद प्रमोद करना। तीसरा, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। चौथा, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की जो है नित्यचर्या और एकाग्रता में प्रयत्न करना। तो 46 जो का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, यानी हमारा जो विषय का अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। 47 नंबर है, ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। एनवायरमेंटल स्किल। दूसरा, एनवायरमेंटल साइंस। तीसरा, एनवायरमेंटल सोर्सेज। चौथा, एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो ईवीएस संक्षेपण डैश का अर्थ में होता है। तो ईवीएस का जो हमारा जो इसका जो इस संक्षेपण का जो अर्थ होता है ना वो आपका होता है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़, ईवीएस। इसका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है 48 नंबर है हमारा, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना पारक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के करने का उद्देश्य जायज सुधार करना है। अवलोकन कौशलों में। दूसरा, संवेगात्मक अवलोकन तो कोई कल्पनात्मक नहीं आता है। उसका जो हमारा जो है उसके बाद हमारा जो है संवेगात्मक कौशलों में ये भी इमोशन देखते हैं आगे क्या है।
चिंतन कौशलों में, चौथा बोलने की समझने कौशल में। तो पहला और चौथा तो नहीं होगा, संवेगात्मक कौशल में जो है सो होगा, लेकिन इसमें जो है सबसे सटीक जो होगा ना वो चिंतन कौशल जो है सो आपको जो है सो कल्पना करने की शक्ति में ज़्यादा जो है सो भूमिका निभाती है। चिंतन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 48 का थर्ड। उसके बाद हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, जो हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है आने जाने के लिए सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करना, तीसरा कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें, तीसरा घर से बाहर आकर आने जाने से बचना, चौथा अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन को नियमित जांच। तो हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार व्यक्ति सबसे अच्छा संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव क्या हो सकता है। तो इसका जो बेहतर सुझाव हो सकता है ना वो हो सकता है ये आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, जिससे और जो बच्चों को जो है ना सो कनेक्टिविटी के साथ, यानी उसकी जो डेली लाइफ की कनेक्टिविटी करके वो जो है सो समझा सके। उसका 50 नंबर क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन इनमें इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है कक्षा की विविधता की पूर्ति, दूसरा सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, तीसरा पाठों को आनंददायक बनाना, चौथा भाषिक कौशलों का बढ़ावा देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा, यानी सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, उनको उनके अनुसार जो है सो वातावरण प्रदान करना। उसके 51 नंबर है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्न में से सभी समान उपागमों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। ए मूर्त से अमूर्त, दूसरा सरल से कठिन, तीसरा स्थानीय से वैश्विक, डी अमूर्त से मूर्त। अब केवल बी केवल डी जो है सो छोड़ के कह रहा है, केवल सी जो है केवल डी, और तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा है बी और सी दोनों। तो 51 का जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा आपका, जो इसका हो जाएगा ये केवल डी, यानी अमूर्त से मूर्त की ओर छोड़ के, मूर्त से लोग अमूर्त की ओर जाता है, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं। ये हो जाएगा 51 का डी केवल, यानी दूसरा आंसर 51 का हो जाएगा। उसके बाद हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्न में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। ए पूर्वानुमान, दूसरा निर्धारण, तीसरा निष्कर्ष निकालना, चौथा अवलोकन। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव को केंद्र बिंदु है। इनसे कौन सा ऐसा कौशल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ये हो जाए निर्धारण, दूसरा। उसका 53 नंबर है, प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। ए विज्ञान के आधारभूत पत्तियों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, दूसरा पर्यावरण को होने के अवसर प्रदान करना, तीसरा अवलोकन, मापन, भविष्य का चयन, वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, चौथा भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। इसमें कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो इसका जो हमारा हो जाएगा दूसरा जो है सो इसमें है, तीसरा भी है, चौथा भी है। पहला है विज्ञान की आधारभूत पत्तियों और सिद्धांतों को रटकर याद करना, यहाँ पे रटन प्रणाली है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसका 54 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्न में से कौन सा समर्थन नहीं करती। पर्यावरण की प्रकृति में निम्न में से कौन सा समर्थन नहीं करती है। बच्चे कम गलतियाँ करें, दूसरा बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, तीसरा बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, चौथा बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी बच्चे कम गलतियां करें। 55 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में शिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। ए आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, या बच्चे की असीमता व्यक्तित्व का पोषण करने, तीसरा वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, चौथा पाठ्यपुस्तक और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। तो इसका जो हो जाएगा ना राइट आंसर वो आपका हो जाएगा ये वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता का स्वीकार करना। उसके बाद हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है, जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषाएं। ए परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, दूसरा तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, तीसरा बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए, चौथा रुखी और बच्चों के द्वारा समझने की कठिन होना चाहिए। तो पाठ्यपुस्तक भाषाएं क्या होनी चाहिए। तो 56 का जो होगा सो लास्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा,
थर्ड है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा संबंध होना चाहिए। देखिए इसमें क्या दे रहा है, जो उसका डेली लाइफ से कनेक्टिविटी, यानी डेली लाइफ से जहाँ भी कनेक्टिविटी आ जाए वो राइट आंसर हो जाता है। और देख लेते हैं आगे क्या है, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तो ये दोनों भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट उत्तर क्या है इसका, थर्ड है, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। मतलब प्रयुक्त भाषा कैसी नहीं चाहिए, तो जो डेली लाइफ से कनेक्टिविटी का हो सके, जो बच्चे आसानी से समझ सके, उस प्रकार से भाषा होना चाहिए। उसके बाद 57वां क्वेश्चन है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और सदिगम संसाधन है, क्योंकि कोई भी समुदाय उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। दूसरा यह सस्ता और सुलभ है। तीसरा बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय। चौथा यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका जो पहला नहीं होगा, पहला गलत है, बिना आलोचना स्वीकार कर। दूसरा ये भी गलत है, सस्ता सुलभ। तीसरा ये भी जो है सो उनके पास समय, अब ऐसा भी हो सकता है जो उनके पास समय ना भी हो, तो ये कथन सुटेबल नहीं हो रहा है तीनों। लेकिन सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन सा है, चौथा है, या वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, यानी जो हमारा रियल लाइफ है उसमें। इसका 58 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। ABS पाठ्यक्रम को आधा कम करने की आवश्यकता। दूसरा स्कूल बैग का कम वजन। तीसरा IBS पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। चौथा अवरोध का भार कम करने की आवश्यकता है। तो बोझ के बिना सीखने क्या बताता है, जो हमारा बोझ के बिना जो अभी चला है, जो बोझ के बिना शिक्षा देना चाहिए, यानी स्कूल बैग का क्या हो, कम वजन हो, बच्चे कम पाठ्य पुस्तक लेके आए, उन्हें जो है सो गतिविधि करा के ज़्यादा सिखाया जाए। तो उसके बाद हमारा जो है 59 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। यह शिक्षण अधिगम में बहुत ही मूल्यांकन समय को बर्बाद करता है। दूसरा, यह शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, यह शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। चौथा, यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो 59 का जो सबसे सटीक आंसर है वो ये हो जाएगा। और ये जो है सो पॉजिटिविटी की ओर जाता है, निगेटिविटी की ओर जो जितना भी आंसर है ना वो हमेशा गलत ही होता है। यानी निगेटिविटी क्या है, ये इसका जो है शिक्षा अधिगम के साथ कोई लेना देना नहीं है, यानी मूल्यवान समय बर्बाद करता है। ये सब क्या है, आपके निगेटिव तथ्य हो गए, निगेटिव थिंग्स हो गए। लेकिन स्कूल में जो चीज़ दिए गए हों क्या पॉजिटिव के लिए, जो बच्चे को अच्छे से विकास हो सके। तो तीसरा चौथा में जो है सो हो सकता है, लेकिन तीसरा चौथा में सबसे ज़्यादा सही किसका, ज़्यादा परसेंटेज सही होने का ये है थर्ड, यानी ये जो है सो ज़्यादा सटीक बैठेगा। 60 नंबर है, किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। तो प्राथमिक स्तर के एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है NCF 2075, दूसरा NCF 2005, तीसरा NCF 1988 और चौथा NCF 2000। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा 60 का चौथा NCF 2000। उसके बाद हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्न में से कक्षा A या 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है। अब कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय में क्या सा संदर्भ जो है सो सत्य है, चलिए देखते हैं। तो कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझाने के लिए आसान नहीं है। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। तीसरा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। चौथा, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन का एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसका जो है सो कौन सा संदर्भ में सत्य है, सत्य कहना है ना, जो राइट होगा वही। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों को संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, EBS की एकीकृत प्रकृति सहायक है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। दूसरा, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। तीसरा, पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों में पेश करने में। चौथा, पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। तो एकीकृत प्रकृति सहायक है, तो उसका जो होगा ना ये हो जाएगा, पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, इसका थर्ड हो जाएगा। इसका 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आप एक कहाँ गया, आ जाओ, हाँ, आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे ना। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन के लिए अलग अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। ये भी मुझे सुटेबल नहीं लग रहा है,
तीसरा देखते हैं, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों का मिलाएंगे। एक पाठ में 2 या अधिक विषयों के क्षेत्रों को मिलाएंगे। चौथा, अलग योजनाओं के सभी विषयों को अलग करेंगे। इसमें अलग नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एकीकृत करना है। तो इसमें यही होगा, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। इसका थर्ड होगा बिल्कुल राइट। इसका थर्ड नंबर है हमारा, प्राथमिक स्तर पर ABS की एकीकृत प्रवृत्ति को इनमें से कौन सा अनुमोदित करता है। ए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण। दूसरा, बच्चा अपने पर्यावरण का एक संपूर्ण रूप से देखता है। तीसरा, यह थीम पर आधारित है। चौथा, इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उपविषय हैं। तो इसमें जो है पहला है 1, 2 और 3, दूसरा 2, 3 और 4, तीसरा 1 और 2, चौथा 2 और 3। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी बच्चा अपने पर्यावरण का एक संपूर्ण रूप से देखता है। तीसरा, यह थीम पर आधारित है, सही है। चौथा, इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उपविषय हैं, ये भी सही है। उसके बाद हमारा जो है 70 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। ए, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार के प्रति प्रतिक्रिया देने में। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में। तीसरा, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। चौथा, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में। तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में जो है हमारे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों की सहायता करते हैं इसके विषय के मुद्दों को सरोकार व्याख्या करने में। 71 नंबर है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। ए, सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार। तो सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। तीसरा, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा है। चौथा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। इसमें देखिए हमारा इसमें जो सबसे राइट आंसर है वो देखना है, क्योंकि पहला भी है सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार भी है, लेकिन इसमें क्या है, विज्ञान के भी हैं, सामाजिक विज्ञान के भी हैं और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और उसके सरोकार भी हैं। तो इसका बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा 71 का। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं। ये हमारा सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया है, ये सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया है दोनों क्वेश्चन। देखिए 72 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं। ए, विद्यार्थियों को अपने स्वयं से सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना। तीसरा, विद्यार्थियों को सीखने के प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। चौथा, निर्धारित पाठ्यपुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ना, तो इसमें जो होगा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी थर्ड हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। इसका जो होगा यानी 1, 2, 3 दोनों जो है कथन सही है। जो है विद्यार्थियों को अपने स्वयं सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना। तीसरा क्या है, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करने, ज्ञान के एक निश्चित निकाय प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। तो भी सही है। चौथा क्या है, निर्धारित पाठ्यपुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना। देखिए एकमात्र आधार आ गया, ओनली आ गया, इस प्रकार का जो होता है कथन वो गलत ही होता है। इसलिए 1 और 2 जो 1, 2, 3 जो है यानी इसका थर्ड जो होगा ना सो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक आंसर है। यानी जिसका ज़्यादा बच्चे जिसमें एक्टिव रहेंगे, जिसमें बच्चे खुल की सोचने की आज़ादी होगी, वो कथन सारे सत्य होते हैं और राइट आंसर होते हैं। तो आप इस प्रकार भी आंसर दे सकते हो। और आपको अगर जो आंसर नहीं पता रहे तो आप इस ट्रिक का भी उपयोग कर सकते हो, या आप छांट के भी जैसे ऑप्शन के छांट करके आप राइट आंसर पर जा सकते हो। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आप यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को ना जो है सो इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। बाय, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।